ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। धन्यवाद। वेलकम फ्रेंड्स। आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव है, कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी। पिछली 14 तारीख को भोपाल में देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के साथ हमारी बैठक हुई। इसमें AICC के प्रवेशक, हमारे विधानसभा में विपक्ष के नेता गोविंद जी मौजूद रहे और हमने मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की। पार्टी इन चुनावों को लेकर बहुत गंभीर है। अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली में भी एक बैठक हुई श्री राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में, और उसमें भी मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी ने चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। मैं 29 तारीख से लेकर आज तक मैंने 10 चुनाव क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से बैठक की। 4 जिला 10 चुनाव क्षेत्र, और ये चुनाव क्षेत्र हम पिछले कई वर्षों से जीत नहीं पाए। लगभग कई चुनाव क्षेत्र तो 30, 35 सालों से जीत नहीं पाए। और मैंने इन सभी क्षेत्रों में जाकर पार्टी के तमाम हमारे जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हों, हमारे पूर्व विधायक रहे हों, पार्टी के सभी पदाधिकारियों से बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक बैठक, और मैंने एक एक कार्यकर्ता को सुना। हर बैठक में टाइम दिया और ये जानने का प्रयास किया कि क्या कारण रहे हम चुनाव क्यों नहीं जीत पाए, और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के जो सुझाव हैं, उन सुझावों पे नोटिस लिया, और जो भी संभावित उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास किया। क्योंकि मेरा आज मैंने ये दौरा रामपुर विगलान जो सतना जिले के अंतर्गत आता है, फिर रीवा, सिरमौर, मंगवा, त्योंथर, देवतालाब और चितरंगी, देवसर, संगरौली और धोनी, ये चुनाव क्षेत्र। एक बात मैंने देखी कि हमारे संगठन ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं और तमाम हमारे पदाधिकारी, और यहाँ हमारे प्रभारी बैठे हैं प्रताप भानु जी, सब लोगों ने मेहनत की है, और मुझे इस बात की पूरी संतुष्टि है कि हमारे जो ब्लॉक्स हैं मंडलम में, और हमारी जो दूसरी कमेटीज़ हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है। आप लोग जानते हैं कि अभी कर्नाटक में हम चुनाव जीते और शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई।
जब मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, वो ऐसा समय था कि लगातार भारतीय जनता पार्टी हर छोटे से लेकर बड़ा चुनाव जीत रही थी, चाहे पंचायतों के हो, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो और लोकसभा के चुनाव। लेकिन परिस्थितियां बदली, संगठन को हमने मजबूत किया और शुरुआत 4 नगर निगमों से हुई हिमाचल, और 4 में से 2 नगर निगम कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में जीते, और एक संदेश पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को गया कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहते हुए भी चुनाव में पराजित कर सकते हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ी परीक्षा थी हमारी, जो 4 उपचुनाव हुए, एक मंडी लोकसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्र। और मंडी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहाँ से जीते थे, उनके देहांत के कारण वो उपचुनाव हुआ, और वो चुनाव हम 4 लाख वोटों से हारे, और हिमाचल में तो 4 लाख का मार्जिन बहुत बड़ा, क्योंकि राष्ट्रपति से कराने का मसला था, पोजीशन ये मांग उठा रहा था, आप लोग उठा रहे थे, नहीं किया, उन्होंने ही कर दिया, प्रधानमंत्री ने ही कर दिया। और आप लोगों ने जो ऑब्जेक्शन उठाए या फिर विपक्षी दलों ने जो ऑब्जेक्शन उठाए उनको एकदम डिनाई कर दिया। नई संसद में जा रहे हैं, सदन में आपका आरोप था कि जेपीसी नहीं बनाई, अडानी के मसले पे सुन नहीं रही है सरकार। जनता के बीच 24 में जब जाएंगे तो इन मुद्दों को कितना आपको लगता है कि जनता के बीच में आप इंजेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, प्रभावी मुद्दे हैं। अब जहाँ तक संसद की बात है, सभी विपक्षी दलों का यह कहना था कि देश के राष्ट्रपति से आपको कराना चाहिए। जो भी देश के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने ढंग से सोचते हैं और अपनी सोच को लोगों पे थोपते हैं। उन्होंने नहीं किए, करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि संसद सबकी है। संसद में जितने विपक्षी दल हैं उनकी भी है, उन्हें भी वहाँ बैठना और इस मामले को निपटाया जा सकता था, उन्होंने नहीं सुना। अब जेपीसी की मांग को लेकर भी हम जो है लोकसभा में प्रमुखता से ये आवाज़ उठाते रहे। अब हमारे पास जो विषय में क्या है, जनता की अदालत है, जनता की अदालत में जाएंगे और आप देखेंगे कि लोकसभा का जो अगला चुनाव होगा, परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और पहले की तरह होने वाला नहीं। मानसून सत्र दूसरी संसद में होता है, कांग्रेस क्या करेगी? क्या मानसून सत्र दूसरी संसद में होता है, तब कांग्रेस क्या करेगी? इसको बाइकाट करेगी या फिर दूसरी संसद में जाएगी? अभी मानसून सत्र जो है, अभी उसके लिए समय है। हमारे यहाँ सांसद बैठे हैं, तो जब भी कोई सत्र होता है उससे पहले हमारे जो सांसद हैं वो आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन से मुद्दे हमें नहीं, मुद्दे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। भवन में जाएंगे या नहीं? रिजल्ट था, इस बारे में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कमलनाथ जी से भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि एक बड़े रिफॉर्म को मैं करके और अगले चुनाव में हम लोग जाएंगे। रिफॉर्म हो गया, नए लोगों को दायित्व, संगठन का आप बता रहे हैं कि काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। ग्रॉस रूट के वर्कर से आप अभी मिले, चूँकि आपने कहा कि मैं ऑब्जर्वर के रूप में जब पहुंचा तो तमाम जमीन के कार्यकर्ताओं से भी मिले। आपको क्या लगता है कि जो स्कीम्स आप लेके आ रहे हैं उनका क्या थ्रू चैनल जमीन पर वो चीज़ें पहुँच पा रही हैं? अभी बिल्कुल पहुँच पा रही, और मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। पहले तो आप देखिए कि जितने भी हमारे पार्टी के नेता हैं, जो क्रीम है हमारी, वो यहाँ बैठी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता से हूँ, चाहे मैंने समय की परवाह नहीं की। हालांकि ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी 15 डिग्री टेम्परेचर है, लोगों ने कोट पहने, और इस परिस्थिति में मैं 40 और 45 में यहाँ घूम रहा हूँ। कई जगह पे आज जहाँ मैंने बैठक की तो पंखा चलाया, गर्म हवा चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता से, जमीनी स्तर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, और जो भी पार्टी ने यहाँ कार्यक्रम चलाए, नारी सम्मान योजना या और जो है, मैंने देखा है कि वो जमीनी स्तर तक पहुँच रहा है, और हमारा जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है वो सक्रिय है। मैं हर कार्यकर्ता से क्यों मिला? देखिए, कई बार ये होता है कि प्रवेशक आते हैं, वो होटलों में बैठते हैं, बड़े
2-4 बड़े नेताओं से मिलते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ऐसा इस बार नहीं हुआ। मैं एक एक पार्टी के कार्यकर्ता से मैंने सुनवाई की और पार्टी के कार्यकर्ता को एक बात महसूस हुई है कि नहीं, उसने अपने मन की बात कही है। तो और आप देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा जो है सुखद परिणाम होने वाला है। पर मुख्यमंत्री का चेहरा आपके पास युवा नहीं है। कमलनाथ काफी वृद्ध हो चुके हैं, पिछली बार आप उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़े। अब युवा चेहरा क्यों नहीं लाना चाहते आप लोग? कौन कहता है वो वृद्ध है? जिस ढंग से मैंने उनको देखा, उनकी जो काम करने की क्षमता है वो तो युवाओं से ज़्यादा है। तो बिल्कुल युवा है और पार्टी के अध्यक्ष है, बढ़िया काम कर अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पे और इतना बड़ा मार्जिन और परिस्थितियां कैसे बदलती हैं कि 2 वर्ष बाद वो चुनाव फिर से हुआ और हमारा मुकाबला उनकी संसद का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, एक तरफ देश की केंद्र सरकार से और 3 विधानसभा प्रदेश की सरकार से। और जब भी उपचुनाव होते हैं, हमारे पत्रकार बंधु जानते कि ये चुनाव किसी पार्टी के साथ नहीं होते, ये चुनाव सरकार के साथ होते। पूरा धनबल का प्रयोग हुआ, सरकारी अमला जुटा और हमने चारों की चारों सीटें जीतकर एक नए इतिहास की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से की। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लगाम लगी और वो दाम जो है 10 रुपये कम हो गए। किसानों के खिलाफ जो काला कानून इस देश में आया था, उस कानून को भी वापस लेने में केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा और पूरे देश में एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना मुश्किल है। और पहाड़ों से, हिमालय से ये हवा मैदानों की तरफ बहना शुरू हुई और हम कर्नाटक में हमने भारी बहुमत से सरकार बनाई और अब मध्य प्रदेश की बारी है। और ये जो चुनाव क्षेत्र जिनका मैंने जिक्र किया, ये हम बरसों से नहीं जीते। हिमाचल प्रदेश में भी मैंने 12 चुनाव क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए जो हम 30-35 सालों से नहीं जीते, लेकिन हमने वहाँ के लिए अलग से रणनीति बनाई और विधानसभा चुनाव में हम 12 में से 7 चुनाव क्षेत्रों में जीते जो हम लगभग 30-35 सालों से नहीं जीते। और यही पुनरावृत्ति यहाँ होने वाली, क्योंकि मैंने इन 10 चुनाव क्षेत्रों में जाकर देखा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है और मध्य प्रदेश में जिस ढंग से सरकार को गिराया गया लोकतांत्रिक तरीके से, कहीं ना कहीं लोगों में रोष, इस बात को भी मैंने महसूस किया। और यहाँ भी और रीवा में हमने लगभग 23 सालों बाद मेयर का चुनाव जीता। हमारे जो मेयर साहब हैं, बाबा जी, आप लोगों के साथ बैठे, तो ये परिवर्तन का संकेत है कि प्रदेश की जनता जो है परिवर्तन जो है चाहती है। और देश में जो माहौल बना है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास हो रहा है, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूं कि देश की जनता जान चुकी है। भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए। इन 9 वर्षों में देश पीछे हटा। जिन वायदों को लेकर ये सरकार सत्ता में आई थी, वो वादे पूरे नहीं हुए। चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, युवाओं को रोजगार देने की बात थी, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात थी। मैं तफसील में नहीं जानना चाहता, लेकिन अमल नहीं हो पाया। आज देश की जनता परिवर्तन चाहती है और इस परिवर्तन
की शुरुआत जो है वो शुरू होगी। और हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जो पद यात्रा शुरू की देश में, ये अपने आप में ऐतिहासिक थी। लगभग 4,500 किलोमीटर वो पैदल चले। और ऐसे समय में जब देश में एक नफरत का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, उन्होंने देश में एक पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति की शुरुआत की, लोगों को संदेश दिया। और उसका ये परिणाम रहा कि कर्नाटका में हम जिन जिन क्षेत्रों से वो गुजरे वहाँ हम चुनाव जीते। और यहाँ भी लगभग 15-16 दिन उन्होंने जो है पदयात्रा की। और जिस ढंग से उन्हें लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया, मुझे लगता है कि ये भी एक विपक्ष को दबाने का प्रयास इस सरकार का है। लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, हमारा लोकतंत्र चल नहीं सकता। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो केंद्र में सरकार बैठी है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। और राहुल गांधी जी का जिस ढंग से उनको संसद से हटाया गया, जिस जल्दबाजी में हटाया गया, इसका संदेश आज पूरे देश में जा चुका है कि केंद्र की सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, परिवर्तन की राजनीति, परिवर्तन की प्रक्रिया देश में शुरू हो चुकी है। और मैं आप लोगों का साथ लगातार हारने वाली सीटों पर फीडबैक क्या मिला आपको, क्यों हारते रहे? मेन इश्यूज हैं, जैसे कर्नाटक में एक आप लोगों ने कैंपेन डिज़ाइन किया, 40% कमीशन का इशू सरकार पर एलिगेशन आया। मध्य प्रदेश में अभी पिछले जब से उज्जैन वाला मसला हुआ है तो आपकी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और तमाम चर्चाएं शुरू हुई कि 50% कमीशन की सरकार है, ये कमीशनबाजी चल रही इसलिए ऐसा हुआ। क्या ये कैंपेन का मुख्य मुद्दा बन पाएगा कि जो कमीशन वाला मसला है, भ्रष्टाचार वाला जो मसला है? देखिए, क्योंकि मैं खुद हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया है, भ्रष्टाचार वहाँ अहम मुद्दा रहा। और हम भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए, खासकर जब कोविड का समय था उस वक्त बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था और लोगों ने हमारी बात को सुना। और मध्य प्रदेश में भी मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। निश्चित तौर पे चुनाव में ये अहम मुद्दा रहने वाला है। इस बार टिकट का मापदंड क्या रहेगा? टिकट का मापदंड जो है वो जीतने की क्षमता होनी चाहिए। और जो भी पार्टी का प्रत्याशी हो उसने पिछले सालों में अपनी सक्रियता दिखाई हो, ये तमाम जो है मापदंड रहने वाले। अगर अदर पार्टी से कोई आता है वो जीतने की संभावना है तो क्या आप उसे टिकट देंगे? देखिए, ये भविष्य में क्या होगा ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब हमारे पास प्रत्याशी अपने तो हम क्यों लाएंगे? उम्र का क्राइटेरिया कभी नहीं है या फिर प्रत्याशी। अन्य इस तरह के कुछ? अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। इनकी बात के संदर्भ में मुझे कहना है कि इतने लोग मुझसे मिले जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और जितनी ज़्यादा संख्या होगी इसका मतलब हम जीत रहे हैं चुनाव। लेकिन अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि हमें अपनी ताकत इकट्ठी लगानी है। एक बात मैंने ज़रूर कही है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है और हर जगह पे जो है ये परिस्थितियाँ रहती हैं। हमने एक बात अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाई, हमारे नेता भी समझा रहे हैं कि अगर हम टुकड़ों में बंटे रहे तो हमारी ताकत नहीं बनेगी जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे। और वो एकता का संदेश जो है, हिमाचल में भी हम चुनाव जीते, कर्नाटक में भी हम मिलकर लड़े चुनाव जीते और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, एकजुट है और हम यहाँ भी चुनाव जीते। जी कांग्रेस में के बाद
यही लोग कांग्रेस को समाप्त नहीं करते, इसलिए टिकट भीड़ होती है ना, टिकट के लिए जी। इतने भीड़ है कांग्रेस में। जी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा। लेकिन जब टिकट नहीं मिलती है तो यही लोग टिकट के कांग्रेस भराते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये ठीक है, आपने ये भी कारण। देखिए, इस बार जिसको भी पार्टी का टिकट मिलेगा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, बाकी सभी लोगों को उनका सहयोग करना पड़ेगा और पार्टी की कड़ी नज़र रहेगी। अब बहुत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जो पार्टी द्वारा जो भी जिसे भी प्रत्याशी बनाया जाएगा उसका सहयोग नहीं करेगा। कितना आश्वस्त है आप? कितना आश्वस्त है? दे दिया मैंने जवाब, आपका जवाब दे दिया। आप लोग फीडबैक दे रहे भाई तो इसमें क्या करना है, अमल करा लेंगे नहीं करा लेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, आगे आ जाइए। मैं रिकमेंड करने नहीं आया हूँ, मैं तो जो भी मेरा फीडबैक है वो मैं पार्टी आला कमान तक पहुँचाऊँगा। पार्टी सर्वे भी कर रही है और उसी आधार पे जो है पार्टी के टिकट दिए जाए। हम लोग तो ये कहा जाता है कि बीजेपी फूट डालो राज करो नीति का अनुसरण करती है, जैसा उसने मध्य प्रदेश में किया और राजस्थान में भी करने का प्रयास कर रही थी, हालांकि वो सफल नहीं हुआ। तो आप मतलब मध्य प्रदेश में क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आप फूट वही डालता है जो मतलब पार्टी का हो, क्योंकि रावण की भी हार का कारण विभीषण को माना जाता है, क्योंकि उसने बताया था राज। तो आप क्या करेंगे? देखिए, अब हमारी पार्टी में कोई विभीषण नहीं। आप संभाग के 10 विधानसभा क्षेत्रों में आपने भी लोगों के बीच मिले हैं, पदाधिकारी, आप कितना आश्वस्त हैं कि इस बार एकता रहेगी? बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ कि मैंने एक बात महसूस की, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ज़मीनी स्तर पे काम हुआ और पार्टी के कार्यकर्ता एक बात समझ चुके हैं कि ये अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि पिछली बार जिस ढंग से हमारी सरकार को गिराया गया, ये उदाहरण भी लोगों के सामने है। और इस बार ऐसी परिस्थिति नहीं होगी, सब लोग इकट्ठा मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे। 73 विधानसभा में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पूर्व प्रत्याशी रहराबा शंकर पटेल बता रहे हैं कि कुत्ते टाइप के लोग घुस आए हैं पार्टी कुछ कार्यकर्ता, उनको क्या कहेंगे आप? ये छोटी बातें हैं तो। यहाँ पे सतना से लेके सिंगरौली तक के और कमलनाथ जी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। मैंने भोपाल में जब जाके उनसे मिला, एक जज्बा देखा मैंने उनके अंदर, वो प्रतिबद्ध है कि यहाँ परिवर्तन हो और उस परिवर्तन की दिशा में बहुत मेहनत यहाँ हो रही है। हालांकि एक इशू स्थानीय है, लेकिन मैं उसमें भी बात करना चाहूँगा। मंदिर है, वहाँ सप्तऋषि की मूर्तियों की स्थापना हुई और बहुत दुख का विषय है कि मामूली से अंदर में वो मूर्तियाँ जो है ढह गई और मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा शगुन नहीं है, ये अब शगुन है। क्योंकि इस मंदिर के लिए जो पैसा प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन हुआ था, वो हमारे सरकार के समय, कमलनाथ जी के समय में हुआ था और कहीं ना कहीं क्वालिटी वर्क नहीं हो पाया और इस अब शगुन का नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कि छोटे से अंदर में आपकी मूर्तियां ढह गई, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आपका धन्यवाद करता हूं और हम बिल्कुल कड़ी नज़र रखेंगे। पार्टी अपने स्तर पे सर्वे भी करा रही है, प्रदेश सरकार करा रही है, तो प्रदेश की कांग्रेस पार्टी करा रही है, AICC भी अपने स्तर पे करा रही है। जिसे भी कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा सभी को सहयोग करना पड़ेगा। राठौर जी, मेरा एक सवाल, जैसे कि आपने कहा मध्य प्रदेश में 2-3 दिन बाद सर्वे हो, कार्यकर्ता मेहनत करता है, कांग्रेस को जिताने के लिए दिन रात लगा रहता है, अब मुकदमे भी झेलता है। जब टिकट की बारी आती है तो कोई अन्य दल से आता है, आप लोग टिकट दे देते हैं, क्या इस बात भी वही रहेगा मापदंड? देखिए,
पूर्व में क्या परिस्थितियाँ रही मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अभी जो भी मैंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की है वो फीडबैक मैं निश्चित तौर पे पार्टी आलाकमान को देने वाला हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या कहेंगे आप? पिछली बार आपकी सरकार उन्होंने गिराई, अब वो ऐसा संदेश दे रहे हैं कि मैं वापसी चाहता हूँ, क्या कहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आप? देखिए, इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। जब वो छोड़ के गए उस वक्त भी क्या परिस्थितियाँ थी, क्यों छोड़ के गए, अब वो वापस आना चाहते हैं, पार्टी उनको लेगी या नहीं लेगी ये निर्णय पार्टी की आलाकमान को करती है। हिमाचल की बात हो या दूसरे राज्यों की बात हो, मुझे लगता है कि हमें निचले स्तर पर संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत थी, जो काम यहाँ हुआ। और सबसे बड़ी बात प्रतिस्पर्धा, जिसको पार्टी का टिकट मिलता है उसके साथ पार्टी के जो दूसरे छावान रहते हैं टिकटों के, वो सहयोग नहीं करते। धन्यवाद। वेलकम फ्रेंड्स। आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव है, कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी। पिछली 14 तारीख को भोपाल में देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के साथ हमारी बैठक हुई। इसमें AICC के प्रवेशक, हमारे विधानसभा में विपक्ष के नेता गोविंद जी मौजूद रहे और हमने मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की। पार्टी इन चुनावों को लेकर बहुत गंभीर है। अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली में भी एक बैठक हुई, श्री राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में, और उसमें भी मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी ने चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। मैं 29 तारीख से लेकर आज तक मैंने 10 चुनाव क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से बैठक की। 4 जिला 10 चुनाव क्षेत्र, और ये चुनाव क्षेत्र हम पिछले कई वर्षों से जीत नहीं पाए। लगभग कई चुनाव क्षेत्र तो 30, 35 सालों से जीत नहीं पाए। और मैंने इन सभी क्षेत्रों में जाकर पार्टी के तमाम हमारे जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हों, हमारे पूर्व विधायक रहे हों, पार्टी के सभी पदाधिकारियों से बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक बैठक, और मैंने एक एक कार्यकर्ता को सुना। हर बैठक में टाइम दिया और ये जानने का प्रयास किया कि क्या कारण रहे हम चुनाव क्यों नहीं जीत पाए, और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के जो सुझाव हैं उन सुझावों पे नोटिस लिया, और जो भी संभावित उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास किया। क्योंकि मेरा आज मैंने ये दौरा रामपुर विगलान जो सतना जिले के अंतर्गत आता है, फिर रीवा, सिरमौर, मंगवा, त्योंथर, देवतालाब और चितरंगी, देवसर,
संगरौली और दोनों ये चुनाव क्षेत्र। एक बात मैंने देखी कि हमारे संगठन ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं और तमाम हमारे पदाधिकारी और यहाँ हमारे प्रभारी बैठे हैं प्रताप भानु जी, सब लोगों ने मेहनत की है और मुझे इस बात की पूरी संतुष्टि है कि हमारे जो ब्लॉक्स हैं मंडलम में और हमारी जो दूसरी कमेटीज़ हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है। आप लोग जानते हैं कि अभी कर्नाटक में हम चुनाव जीते और शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई। जब मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था वो ऐसा समय था कि लगातार भारतीय जनता पार्टी हर छोटे से लेकर बड़ा चुनाव जीत रही थी, चाहे पंचायतों के हो, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव। लेकिन परिस्थितियां बदली। संगठन को हमने मजबूत किया और शुरुआत 4 नगर निगमों से हुई हिमाचल। और 4 में से 2 नगर निगम कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में जीते और एक संदेश पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को गया कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहते हुए भी चुनाव में पराजित कर सकते हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ी परीक्षा थी हमारी, जो 4 उपचुनाव हुए, एक मंडी लोकसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्र। और मंडी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहाँ से जीते थे, उनके देहांत के कारण वो उपचुनाव हुआ और वो चुनाव हम 4 लाख वोटों से हारे। और हिमाचल में तो 4 लाख का मार्जिन बहुत बड़ा, क्योंकि रिजल्ट था। इस बारे में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कमलनाथ जी से भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि एक बड़े रिफॉर्म को मैं करके और अगले चुनाव में हम लोग जाएंगे। रिफॉर्म हो गया, नए लोगों को दायित्व, संगठन का आप बता रहे हैं कि काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। ग्रॉस रूट के वर्कर से आप अभी मिले, चूँकि आपने कहा कि मैं ऑब्जर्वर के रूप में जब पहुंचा तो तमाम जमीन के कार्यकर्ताओं से भी मिले। आपको क्या लगता है कि जो स्कीम्स आप लेके आ रहे हैं उनका क्या थ्रू चैनल जमीन पर वो चीज़ें पहुँच पा रही हैं? अभी बिल्कुल पहुँच पा रही। और मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ, पहले तो आप देखिए कि जितने भी हमारे पार्टी के नेता हैं, जो क्रीम है हमारी, वो यहाँ बैठी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं, चाहे मैंने समय की परवाह नहीं की। हालांकि ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी 15 डिग्री टेम्परेचर है, लोगों ने कोट पहने, और इस परिस्थिति में मैं 40 और 45 में यहाँ घूम रहा हूँ। कई जगह पे आज जहाँ मैंने बैठक की तो पंखा चलाया, गर्म हवा चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता से, जमीनी स्तर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो भी पार्टी ने यहाँ कार्यक्रम चलाए, नारी सम्मान योजना या और जो है, मैंने देखा है कि वो जमीनी स्तर तक पहुँच रहा है और हमारा जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है वो सक्रिय है। मैं हर कार्यकर्ता से क्यों मिला? देखिए, कई बार ये होता है कि प्रवेशक आते हैं, वो होटलों में बैठते हैं, बड़े 2-4 बड़े नेताओं से मिलते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ऐसा इस बार नहीं हुआ। मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता से मैंने सुनवाई की और पार्टी के कार्यकर्ता को एक बात महसूस हुई है कि नहीं, उसने अपने मन की बात कही है। तो और आप देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा जो है सुखद परिणाम होने वाला है। पर मुख्यमंत्री का चेहरा आपके पास युवा नहीं है। कमलनाथ काफी वृद्ध हो चुके हैं, पिछली बार आप उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़े, अब युवा चेहरा क्यों नहीं लाना चाहते आप लोग? कौन कहता है वो वृद्ध है? जिस ढंग से मैंने उनको देखा, उनकी जो काम करने की क्षमता है वो तो युवाओं से ज़्यादा है। तो बिल्कुल युवा है और पार्टी के अध्यक्ष हैं, बढ़िया काम कर। अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पे पार्लियामेंट का सत्र अलग मुद्दा है।
दोनों अलग अलग दोनों अलग अलग सत्र होगा, सम्मान के साथ जाएंगे, डिबेट करेंगे, अपनी बात कहेंगे। क्योंकि जो संसद बनी है वो देश की संसद है, सब बैठेंगे। ये तो हमारा प्रोटेस्ट था जो हमने किया, ठीक है। आपने विंध्य की 10 सीटों में अभी जो है तो सर्वे किया है, मैं पूछना दो बातचीत की है। चलिए। विंध्य की कई सीटें ऐसी हैं जिसमें 5000 से कम अंतर से आपके प्रत्याशी आ रहे थे, उन सीटों पे क्या रिपीट करेंगे या फिर नए प्रत्याशी? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये पार्टी का अंदर का विषय है। जैसा मैंने पहले कहा कि जो मेरा फीडबैक है वो भी मैं पार्टी आला कमान को दूंगा। हमारा सर्वे भी चल रहा है, सभी बातों की गहन जांच पड़ताल करके जो है निर्णय। राहुल गांधी पीएम फेस होंगे कांग्रेस की ओर से 24 के लोकसभा चुनाव में? समय बताएगा। अभी जिस ढंग से, देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमने चुनाव जीते हैं, हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, मध्य प्रदेश जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे, राजस्थान जीतेंगे। जो भी विपक्षी दल है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेना शुरू किया। निश्चित तौर पे जो भी होगा, कांग्रेस बहुत बड़ा दल है, ठीक है। समझ गए आप?